नमस्कार छात्रों। पीवीसी शीट से 150 गुना 100 गुना 100 मिलीमीटर आयाम वाली एक प्लास्टिक टैंक बनाने के विषय में आपका स्वागत है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्लास्टिक वेल्डिंग गन का उपयोग करके एक छोटे प्लास्टिक स्क्वायर टैंक का निर्माण करना है, जो एक मजबूत और लीक फ्री संरचना सुनिश्चित करता है। इस विषय में कई उपकरणों और उपकरणों का उपयोग शामिल है। यहाँ आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरण हैं: तापमान नियंत्रण के साथ प्लास्टिक वेल्डिंग बंदूक, टैंक के लिए वांछित सामग्री और मोटाई की प्लास्टिक शीट, रूलर, सुरक्षा चश्मे, हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स, क्लैम्प, क्लीनिंग सोलवेंट, उदाहरण के लिए एसीटोन, सैंड पेपर या अब्रासिव क्लॉथ, मेजरिंग टूल्स, उदाहरण के लिए रोलर, स्क्वायर, माप को चिन्हित करने के लिए मार्कर या पेन, कागज के तौलिए या साफ कपड़ा। प्रोसेस। सेफ्टी प्रिपरेशंस। ए, अपने सेफ्टी गॉगल्स और हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स पहनें। बी, सुनिश्चित करें कि वर्क एरिया अच्छी तरह वेंटिलेटेड है या यदि उपलब्ध हो तो फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम स्थापित करें। सी, प्रिकॉशन के तौर पर पास में अग्निशामक यंत्र रखें। डिजाइन और मेजरमेंट्स। ए, आप जिस स्क्वायर टैंक का निर्माण करना चाहते हैं उसका आकार और डायमेंशंस निर्धारित करें। बी, एक वर्गाकार टेम्पलेट बनाएं या उसके अनुसार प्लास्टिक शीट पर माप अंकित करें। प्लास्टिक शीट काटें। ए, प्लास्टिक शीटों को चिन्हित करने और आवश्यक टुकड़ों में काटने के लिए मापने वाले उपकरणों का उपयोग करें। टैंक के किनारों, तली और ऊपर के लिए यदि लागू हो डंडा। किनारों को तैयार करें। ए, प्लास्टिक के टुकड़ों के किनारों को खुरदरा करने के लिए सैंडपेपर या अपघर्षक कपड़े का उपयोग करें। इससे वेल्डिंग रॉड को बेहतर तरीके से चिपकने में मदद मिलेगी। बी, किसी भी कंटामिनेंट्स को हटाने के लिए रफ एंड एजेस को एक क्लीनिंग सोलवेंट, उदाहरण के लिए एसीटोन, और एक साफ कपड़े या कागज के तौलिए से साफ करें। वेल्डिंग गन को पहले से गर्म कर लें। ए, प्लास्टिक वेल्डिंग गन चालू करें और इसे उचित तापमान पर सेट करें। चयनित प्लास्टिक सामग्री के लिए विशिष्ट तापमान सेटिंग्स के लिए निर्माता के निर्देश देखें। वेल्डिंग। ए, टैंक के किनारों को एक साथ वेल्डिंग करके शुरू करें। प्लास्टिक के टुकड़ों को वांछित स्थान पर पकड़ें, कोन बनाएं और किनारों को पिघलाने के लिए वेल्डिंग गन का नोजल लगाएं। बी, वेल्डिंग गन को जॉइंट्स के साथ घुमाएं, प्लास्टिक को पिघलाएं और टुकड़ों को एक साथ वेल्डिंग करें। सिक्योर बॉन्ड सुनिश्चित करने के लिए हल्का दबाव डालें। सी, तब तक वेल्डिंग जारी रखें जब तक टैंक की मुख्य संरचना बनाने के लिए सभी किनारे जुड़ न जाएं।
डी यदि आपके टैंक में हटाने योग्य शीर्ष है तो पहुंच के लिए एक खुला स्थान छोड़ दें। ठंडा करना। ए, वेल्डेड टैंक संरचना को प्राकृतिक रूप से ठंडा होने दें। फोर्स्ड कूलिंग मेथड्स का उपयोग न करें क्योंकि यह बॉन्ड को कमजोर कर सकता है। सुदृढ़ीकरण। ए, अतिरिक्त मजबूती के लिए अतिरिक्त वेल्डिंग पास के साथ कोनों और सीमों को मजबूत करने पर विचार करें। फाइनल इंस्पेक्शन। ए, किसी भी खामी या कमजोर जगह के लिए टैंक का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें। बी, सुनिश्चित करें कि सभी कोने और सीम सुरक्षित रूप से वेल्डेड हैं। साफ सफाई। ए, प्लास्टिक वेल्डिंग गन को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। बी, सभी उपकरणों को साफ करें और किसी भी अपशिष्ट पदार्थ का उचित तरीके से निपटान करें। परीक्षण। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सील में कोई दरार न हो, टैंक में पानी भरकर रिसाव परीक्षण करें। फाइनल इंस्पेक्शन एंड यूज। एक बार जब टैंक रिसाव परीक्षण पास कर लेता है तो यह उपयोग के लिए तैयार है। अपनी आंखों और हाथों की सुरक्षा के लिए हमेशा सेफ्टी गॉगल्स और हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स पहनें। धुएं को अंदर जाने से रोकने के लिए अच्छी तरह वेंटिलेटेड एरिया में काम करें या फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम का उपयोग करें। वेल्डिंग गन और रॉड के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करें। वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान गर्म सतहों और सामग्रियों से सावधान रहें। कार्य क्षेत्र को साफ और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त रखें। इस विषय में हमने सीखा ड्राइंग के अनुसार प्लास्टिक शीट तैयार करना, वेल्डिंग गन को पहले से गर्म रखना, प्लास्टिक वेल्ड इंस्पेक्शन जाना और तापमान सीमा बनाए रखना। मुझे आशा है कि आप सभी अवधारणाओं और अभ्यासों को समझ गए होंगे। अपने अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और अद्भुत कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।